आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। आई मीन किसी के घर इतनी रात को बिना बताए आने के लिए थोड़ा लेट नहीं हो गया? डोंट यू थिंक सो? आपको इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। लगता है मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। मैं तो बस यूं ही फ्रेंड समझ के चला आया था, और फ्रेंड को मिलने का कोई समय नहीं होता। देखिए, मैं फ्रैंक और ओपन बंदा हूँ और सभी को अपनी तरह ही समझता हूँ, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई। अगर आपको बहुत बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, इसमें अच्छा बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं रूड साउंड नहीं करना चाहती थी, पर मुझे लग रहा है कि बहुत रात हो गई है और आप ऐसे बिना इन्फॉर्म किए आए हैं तो लिटिल वियर्ड। I'm sorry। नेक्स्ट टाइम पहले फोन करके आऊंगा और फिर कॉफी पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा तुम 1 महीने तक गायब रही और जब तुम वापस मिली ना तो तुम इस हालत में नहीं थी कि उस 1 महीने के बारे में तुम्हें कुछ बताया जाए। लेकिन हुमैरा, इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया। ये बात सच है कि भाईजान पहले तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, पर यह भी सच है आज सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम जब लापता हुई थी ना तो भाईजान पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे। पूरा 1 महीना हो गया और आप कह रहे हैं कि आपके पास हुमैरा को लेकर कोई सुराग नहीं है। काश मुझे एक बार वही वक्त फिर से मिले तो मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। हुमैरा को कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दूंगा। एक वक्त के बाद तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन भाईजान नहीं, खाना पीना सब कुछ छोड़कर दिन रात वो सिर्फ तुम्हें तलाश कर रहे थे। और फिर तुम मिली, लेकिन हुमैरा बनकर नहीं। मेरा नाम तो रजनी है। वो रजनी शुक्ला जिसका एक घर था, शौहर था, और भाईजान सब कुछ बर्दाश्त करते गए चुपचाप। उस धोखेबाज विक्रम से भी वो तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन खामोशी से। उनकी जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी। कभी कभी तो हमसे गलती हो जाती थी कि हम तुम्हें हुमैरा बुला देते, या पुरानी बात कोई जुबान पर आ जाती थी, पर भाईजान उनसे कभी ये गलती नहीं हुई। देखिए, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं वादा करता हूं आपको कि आपको इस घर में आज के बाद कोई परेशान नहीं करेगा। वो तुम्हारे लिए हमेशा अजनबी बनकर रहे ताकि तुम्हारे दिमाग पर कोई जोर ना पड़े। और उस धोखेबाज विक्रम से भी उन्होंने तुम्हें बचाया। जब दर्द तुम्हें होता था ना तो उस दर्द की तड़प मैंने भाईजान की आंखों में देखी है। जब तुम उस धोखेबाज विक्रम को अपना शौहर कहती थी ना, भाईजान टूट जाते थे। अगर इसे मोहब्बत नहीं कहते तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत कहते किसको है। तुम्हारी और भाईजान की सगाई भले ही मजबूरी में हुई थी, लेकिन अब मेरे भाईजान दिल के हाथों मजबूर हो गए हैं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो तुम सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? हुमैरा,
खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत मिलती है। उसे ठुकराओ मत। बस बस। तुम एक बार फिर से सोच सकती हो। Are you sure? तू मेरा भी आ गई। अम्मी, मैं 5 मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। भाईजान आपके लिए आया है। कहाँ से आया है ये? इस पे तो कोई एड्रेस भी नहीं है। पता नहीं, बाकी डाक में रखा हुआ था। चलो ठीक है। इतने कमजोर हो गए तेरी जुदाई में कि अब तो चींटी भी खींच लेती है चारपाई से। उस उम्र से तुम्हें चाहते हैं जिसमें चांद को मामू कहते हैं, अब उसमें तुमको देखते हैं और उसको जानू कहते हैं। और ये आपकी बेटी के लिए। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह कसम शिरीन, इतने खूबसूरत गिफ्ट तुम लाती कहाँ से हो? इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता कसम से। शुक्रिया हसीना दी, लेकिन आपने अपना मेन गिफ्ट तो देखा ही नहीं। हाय अल्लाह, क्या तोहफे, कमाल के तोहफे हैं जी आपके। हाँ, उनके तोहफे तो आपके तोहफों के आगे कुछ भी नहीं थे। फर्क तो होगा ही ना, कहाँ वो और कहाँ आप। हसीना भी तोहफे खुशी के लिए दिए जाते हैं, लोगों से मुकाबला करने के लिए नहीं। मैं भी तो वही कह रही थी, वो क्या है ना कहीं बात आ ही जाती है। आखिर एक बेटे का रिश्ता इस घर में और दूसरे बेटे का रिश्ता उस घर में। आय हाय, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, भूल ही जाती हूँ हर बात। आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत जो बंद है, वो क्या है ना, मैंने अपने बड़े बेटे फरहान का रिश्ता ना निखत से तय कर दिया है। भाईजान, मेरी हुमैरा से पहले भी बहुत बार लड़ाई हुई है, बहुत बार, लेकिन इतना दर्द पहले कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। शायद पहले ये पता था कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, बाद में सब चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि दोस्त हैं, लेकिन अब तो उससे कुछ ज्यादा हो गई। वो तो हमें दुश्मनी के लायक भी नहीं समझती हैं भाईजान। ध्यान देखो, मैंने एक बात तो समझ ली, हम चाहे कुछ भी कर लें, होता वही है जो होना होता। जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते, और अगर तुम्हारी और मेरा की किस्मत में मिलना लिखा है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।